जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजुअल स्टैंडर्ड। आज हम CS स्टूडियो 2 फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे आज हमने कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो यहाँ पे आते हैं, आके देखते हैं लेक्चर नंबर 3 में कौन-कौन से टॉपिक्स हैं। टॉपिक नंबर 9 है, 10 है, 11 और 12 है। इसमें एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स देखेंगे एडवांस लेवल पे। वैसे भी एडवांस और बेसिक सेम ही होते हैं। और 10 में देखेंगे हेडिंग्स और पैराग्राफ देखेंगे। ऑलमोस्ट हमने हेडिंग और पैराग्राफ प्रीवियस लेक्चर में देख लिए हैं। और उसके बाद HTML स्टाइलिंग देखेंगे और कोटेशंस देखेंगे और कुछ जो है वो टैग्स देखेंगे। HTML के अंदर कौन कौन से टैग्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं हेडिंग्स और पैराग्राफ क्या होते हैं। तो हेडिंग्स और पैराग्राफ को डीपली समझने के लिए हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट के लिए आपको डायरेक्टरी, आप कौन सी भी डायरेक्टरी चूज कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो CS2 प्रैक्टिस है और लेक्चर नंबर 2 प्रीवियस था और अब जो है वो लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है। इसके बाद आपने इसको ओपन करना है और यहाँ पे आके CMD प्रेस करना है, कोड स्पेस इंटर। तो ये हमारा जो है प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन होके आ गया है यहाँ पर। जी सेम प्रोसेस होता है। आप यहाँ पे जो है वो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर भी सारी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और अलग अलग प्रोजेक्ट बना के भी कर सकते हैं। मैं अलग इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को पता चलेगा कि ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है। ठीक है। ये आप ना माइक बंद कर लें आप। जी चलें, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे हमने ना एक फ़ाइल क्रिएट करनी है HTML की। जी अहमद, आप बताएं कैसे फ़ाइल क्रिएट करनी है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ भी नाम बता दें आप। ठीक है, लेक्चर 3 आगे .html गुड। तो आपको MCQs में पूछा जा सकता है HTML की फ़ाइल क्रिएट करने के लिए कौन सी एक्सटेंशन यूज़ की जाती है। तो आप वहाँ पे बता सकते हैं .html। ठीक है। तो शिफ्ट 1 प्रेस करके हमने बोइलरप्लेट कोड यहाँ पे ले आए हैं और आपको पता है टाइटल कहाँ पे शो होता है, तो इसलिए हम जो है वो इसका टाइटल भी चेंज कर देते हैं। लेक्चर नंबर 3 है और यहाँ पे हम एक हेडिंग लेते हैं H1। इसमें हम कह देते हैं लेक्चर नंबर जो है वो 3 है। 3 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कंट्रोल S के साथ सेव करते हैं। अब इसको हम ना ब्राउज़र पे ओपन कर लेते हैं। जहाँ पे आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है उसमें जाना, तो वहाँ पे जाके आपकी HTML की फ़ाइल होगी, उस पर आपने डबल क्लिक करना है तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा ब्राउज़र में। तो हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया ब्राउज़र में, हमारी फ़ाइल ओपन होगी HTML की ब्राउज़र में। तो आपको पता है हमने वहाँ पे जो है वो लेक्चर नंबर 3 ऐड किया था। तो चलते हैं बुक के अंदर और यहाँ पे देखते हैं हेडिंग्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग्स कितने किस्म की होती हैं। हेडिंग्स यहाँ पे वो आपको MCQs में पूछ सकते हैं कि HTML में हेडिंग्स कितनी किस्म की होती हैं। तो आप वहाँ पे बता सकते हैं हेडिंग्स आर डिफाइंड विद दी H1 to H6। ठीक है, H1 से लेके H6 तक हमारे पास टैग्स होते हैं हेडिंग के लिए। H1 जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है और H6 जो होता है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अभी हम इसका ना प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि H1 क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है और H6 क्यों लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ठीक है, तो कोड में चलते हैं, जाकर देखते हैं। H1 तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। अब H2 हम करते हैं, इसको कह देते हैं हेडिंग 2 और उसके बाद जो है वो सिंपल H3 हमने करना है। सिंपल है, स्टार्टिंग टैग हो रहा है, एंडिंग टैग हो रहा है। ठीक है, हेडिंग 3 यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम H4 करते हैं। H4 का स्टार्टिंग टैग भी है और एंड क्लोजिंग टैग भी है। हेडिंग 4 आ गया और H5 करते हैं, इसको कहते हैं हेडिंग 5 और इसी तरह H6 करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी हेडिंग 6। कंट्रोल S के साथ सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें लेक्चर नंबर 3 जो है वो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है H1। उसके बाद H2 ये आ रही है, उससे छोटी इसका फॉन्ट साइज है, इसका उससे छोटा फॉन्ट, इससे उससे छोटा, इससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है H1, H6 जो होती है लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है। और उस ये आपको डिफरेंस भी दिख रहा है, फॉन्ट साइज का जो है ना इसका डिफरेंट होता है।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये 6 किस्म की ही हेडिंग्स होती है। आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हेडिंग्स कितने किस्म की होती हैं, तो 6 किस्म की हेडिंग होती हैं सिर्फ सब, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे आप हेडिंग 1 भी दे सकते हैं, जो आपका दिल करे यहाँ पे आप जो है वो कंटेंट चेंज कर सकते हैं। हेडिंग 1 कर दिया, कुछ भी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी जो आपका दिल करे, ठीक है। नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। उसके बाद ये हेडिंग्स आर इम्पोर्टेंट। इसके अंदर कुछ ये पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है। नेक्स्ट जो है वो जब हम नीचे जाएंगे ना, ये बोल्ड वगैरह देखेंगे, बोल्ड इटैलिक ये वो, तो फिर इस पैराग्राफ की आपको समझ आ जाएगी। फिलहाल अगर मैं आपको बता भी दूँ कि एक बोल्ड टैग भी होता है, बिग टेक्स्ट भी होता है, स्मॉल भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है, तो फिर आप लोगों को जो है वो समझ नहीं आएगी। यहाँ पे जो है आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। यूज HTML हेडिंग्स फॉर हेडिंग्स ओनली, ये हमें पता है हेडिंग के लिए यूज किया जाता है। डोंट यूज हेडिंग्स टू मेक टेक्स्ट बिग और बोल्ड, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी हेडिंग जो है वो बोल्ड होगी या बिग होगी, ठीक है। उसको बोल्ड या बिग बनाने के लिए आप हेडिंग का यूज करते हैं। सर्च इंजन यूज योर हेडिंग्स टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर वेब पेज। जो सर्च इंजन होता है ना, हमारा ब्राउज़र होता है, वो आपकी हेडिंग्स को ही कैच करता है। जो हम इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ना हमारे पेज के रिलेटेड, वो हम हेडिंग्स के अंदर ही डिफाइन करते हैं। लाइक हम वीडियो स्टैंडर्ड की वेबसाइट पे चलते हैं। इन फ्यूचर ना यहाँ पे क्विज़ भी मैं ऐड करूँगा। यहाँ पे क्विज़ आके ना आप क्विज़ कर सकते हैं। पहले आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको वो मेरे चैनल पे ले जाएगा। यहाँ पे आपने सब्सक्राइब करना है। उसके बाद जी अल्लाह आपका भला करे, आपने यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, स्टार्ट क्विज़ करना है। तो इस तरह क्विज़ आ जाएगा। अभी इसमें डाटा नहीं है, कोई भी डमी डाटा है। तो फिर इस तरह आप ना क्विज़ करेंगे। क्विज़ करने के बाद आपको फौरी रिजल्ट भी दिख जाएगा। तो ये रिज़ल्ट हमारा योर स्कोर 5 जो 4 नंबर आए, इसको क्लोज भी कर सकते हैं, रीटेक भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आके आप क्विज़ 1 क्विज़ 2 क्विज़ 3 मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिकली हमारा यहाँ पे टॉपिक था हेडिंग। अब देखिए होम के अंदर हम चलते हैं। ये देखें एक्सप्लोर आवर सर्विसेज। हम हेडिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हेडिंग में लिखी हुई है, हम बता रहे हैं ब्राउज़र को भी। ये सेक्शन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जब एसईओ का वक्त आएगा, वो इंजन सर्च इंजन करेगा, तो वो हमें जो है वो कैच करके बता देगा, हाँ भाई ये चीज़ें यहाँ पे हैं। मोस्टली हम हेडिंग इसलिए ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी HTML हॉरिजॉन्टल रूल। HTML हॉरिजॉन्टल रूल में आपको ना एक लाइन के बारे में बताते हैं। वो HR यहाँ पे, हाँ, दी HR टैग्स क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये एक ना लाइन क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपको MCQ में पूछ सकते हैं। लाइन कैसे, मैं चाहता हूँ हेडिंग 1 के नीचे HR आए। HR टैग है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो हम ब्राउज़र पे चलते हैं। ये एक लाइन यहाँ पे नज़र आ जाएगी आपको, लाइन लगी हुई है। और यहाँ पे भी हम HR का यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर भी हम HR का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम HR का यूज़ कर लेते हैं। कंट्रोल-S के साथ सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें हर हेडिंग के नीचे एक लाइन आ रही है, एक बॉर्डर टाइप आ रहा है, ये HR के थ्रू आ रहा है, ठीक है। और कुछ भी नहीं है इसमें। दी HR एलिमेंट कैन बी यूज टू सेपरेट कंटेंट, सेपरेट करने के लिए ही यूज़ होता है। H1 हेडिंग ये सेपरेट है और ये सेपरेट है, ठीक है। उसके बाद हेड एलिमेंट हमने देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में कि हेड हमारा जो है वो यहाँ पे यूज़ होता है। इसके अंदर हम एक्सटर्नल फाइल्स ऐड करते हैं, ये हम आगे देखेंगे। जस्ट अभी देखने के लिए यही है कि इसके अंदर हमने टाइटल ऐड किया है। टाइटल कहाँ पे शो होता है, टाइटल जो है यहाँ पे शो होता है। और मेटा डाटा टैग्स इसमें होते हैं जो SEO पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो टाइटल भी हमने देख लिया है कि टाइटल कहाँ पे शो होता है। टाइटल जो हेड के अंदर लिखा जाता है, और कहाँ पे शो होता है, ये अपना ब्राउज़र के टॉप पे शो होता है। तो ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है टाइटल कहाँ किस टैग के अंदर यूज़ किया जाता है, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं हेड टैग के अंदर, ठीक है। मेटा भी हेड टैग के अंदर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद पैराग्राफ जो है वो HTML पैराग्राफ के अंदर P के साथ हम जो है वो पैराग्राफ टैग को डिफाइन करते हैं। इसकी एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखी थी, यहाँ पे भी दे लेते हैं जी। सैम्पल P टैग कह देते हैं इसको, क्या कहना है,
ठीक है। उसके बाद HTML डिस्प्ले, कंट्रोल एस के साथ सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे पैराग्राफ आ गया। अगर आपने HR इसको देना है, हम जो है वो HR यहाँ पे नहीं देते, हम सारी हेडिंग्स के बाद HR देते हैं कि एक सेपरेट चीज़ें बनती जाएं हमारे पास। तो ये देखें हेडिंग्स हमारी टॉप पे आ रही हैं और पैराग्राफ हमारा नीचे आ रहा है। You cannot be sure how HTML will be displayed. Large or small screen, any size windows will create different results with HTML. You cannot change the output by adding extra spaces or extra lines in your HTML code. इसको आप जो है वो स्किप कर सकते हैं, इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो आपसे नहीं पूछेगा। HTML लाइन ब्रेक हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देख लिया था। BR लगाएं, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, BR होता है हमारा लाइन ब्रेक करने के लिए। अगर हम यहाँ पे पैराग्राफ देख रहे हैं, पैराग्राफ के अंदर हम कोई लाइन ब्रेक करवाना चाह रहे हैं तो हम जो है वो यहाँ पे लाइन ब्रेक करवा सकते हैं, तो उसी लाइन में शो करवा सकते हैं कंटेंट को। HTML स्टाइलिंग और फॉर्मेट, HTML के अंदर हम स्टाइल कैसे लिख सकते हैं। जो HTML के अंदर स्टाइल होती है ना, उसको हम कहते हैं इनलाइन स्टाइल। एवरी HTML एलिमेंट हैज़ अ डिफ़ॉल्ट स्टाइल, ठीक है। हर HTML एलिमेंट जो है वो डिफ़ॉल्ट स्टाइल रखता है, ये आपके MCQs में पूछ सकते हैं। बैकग्राउंड कलर होता है उसका वाइट और उसके टेक्स्ट का कलर होता है ब्लैक। ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर वाइट है और उसके टेक्स्ट का कलर कौन सा है, ब्लैक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है। अगर आपने किसी भी चीज़ का कलर चेंज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। आपको पता है किसी भी टैग के अंदर हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, उसको कहते हैं एट्रीब्यूट। हम यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट ले रहे हैं, इसके अंदर हम कह रहे हैं बैकग्राउंड कलर जो है इसका हो जाए, हम लेके चलते हैं और ये पता नहीं कौन सा कलर है, ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये कलर हमारा आ गया, ठीक है। इस तरह बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते जी। जी बिल्कुल, ये एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसको आप कहते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट। जो बिग प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसमें हम स्टाइल CSS की फाइल एक अलग बनाते हैं, उसको यहाँ पे लिंक करवाते हैं और फिर हम उसमें ना ये CSS लिखते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ये अभी बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ से आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कैसे हम स्टाइलिंग करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट अगर आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना तो आप वहाँ पे बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जी ये पूछा जाएगा MCQs में। आगे CSS की सीरीज़ आ रही है, उसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, वहाँ पे जो है ना आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। हाँ जी, चले नेक्स्ट। जी बैकग्राउंड कलर हमने चेंज करना देख लिया। उसके बाद जी HTML स्टाइल एट्रीब्यूट हमने देख लिया जी। स्टाइल एट्रीब्यूट जो है वो फॉलोइंग सिंटैक्स, उसका सिंटैक्स ये होता है, ये हमने प्रॉपर्टी दी है और ये वैल्यू है, ये हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया। उसके बाद जो टेक्स्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। अब जो है वो H1 की हेडिंग का मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ को, तो यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लूँगा और सिंपल कलर जो है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी है और इसका कलर मैं कह देता हूँ रेड, ठीक है। कंट्रोल S के साथ सेव किया, ब्राउज़र में आके यहाँ पे आपने रिफ्रेश करना है तो उसका कलर चेंज हो गया है। सिंपल कलर चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ आप इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ की एक होती है प्रॉपर्टी, उस पर आप कह सकते हैं जी हमारा फ़ॉन्ट साइज़ कितना होना चाहिए, 300 पिक्सल होना चाहिए। तो हम ब्राउज़र पे चलते हैं, जाकर रिफ्रेश करते हैं, वो 300 पिक्सल इतना बड़ा जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ हो गया है, ठीक है। तो इस तरह आप फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसका सारी CSS इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इनलाइन ही, ठीक है। उसके बाद जी कलर हमने देख लिया है, कलर कैसे देना है। कलर ब्लू, इस तरह आप कलर रेड भी दे सकते हैं, P को दे सकते हैं, H1 को दे सकते हैं, जिसको आपको दिल करे उसको दे सकते हैं। HTML फ़ॉन्ट्स सबसे पहले यहाँ पे समझना है आपने। वर्ड की फाइल हम यहाँ पे ओपन करते हैं और जब हम असाइनमेंट्स बनाते हैं टाइम्स न्यू रोमन का फ़ॉन्ट उन्होंने कहा होता है ना, फ़ॉन्ट हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए कितने फ़ॉन्ट्स हैं। इसी तरह आप जो है वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर HTML के अंदर भी फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं CSS के थ्रू, ठीक है। तो इसी तरह हम जो है वो यहाँ पे फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। इसकी फ़ॉन्ट फैमिली क्या है, अगर उन्होंने कौन सी दी हुई है, उन्होंने एक फ़ॉन्ट फैमिली वर्दाना दी हुई है एक कोरियर दी हुई है। तो हम इस पे इसको कहते हैं फ़ॉन्ट
फैमिली वर्दाना, H1 को वर्दाना। जैसे हम इस पे रिफ्रेश करेंगे ना तो इसकी फाउंट स्टाइल देखना आप, इसका ना फाउंट फैमिली वो चेंज हो जाएगी। रिफ्रेश किया तो इसकी फाउंट फैमिली जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है। इसी तरह वर्दाना की जगह हम जो है कोरियर यूज़ करते हैं, फिर आपको समझ आएगी। रिफ्रेश करते हैं तो अब देखें, अब हेडिंग 1 की जो है ना वो फाउंट फैमिली चेंज हो गई है। इस तरह आप फाउंट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं। ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि फाउंट फैमिली आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फाउंट फैमिली के लिए हम फाउंट फैमिली, उसके बाद उस फाउंट का नेम लिख सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट साइज हमने आपको बता दिया इंक्रीज करके। फाउंट साइज उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसकी वैल्यू आपकी मर्जी होती है, जितनी मर्जी आप दे सकते हैं। परसेंटेज में दे सकते हैं, पिक्सल में दे सकते हैं, ये CSS में हम देखेंगे। टेक्स्ट अलाइन, आप टेक्स्ट को सेंटर भी कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, टॉप भी कर सकते हैं और बॉटम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो हम यहाँ पे इस हेडिंग 1 को टेक्स्ट अलाइन, हेडिंग 1 की जगह हम कहते हैं CS2 लेक्चर नंबर 3 और इसको हम कहते हैं जी तू हो जा टेक्स्ट लाइन सेंटर। ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो वो टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जी टेक्स्ट लाइन सेंटर भी हमने देख लिया है। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है एक HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। तो कुछ HTML के फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होते हैं, उसमें जो है वो हम बोल्ड टेक्स्ट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट कर सकते हैं, इटैलिक टेक्स्ट कर सकते हैं, साइड टेक्स्ट कर सकते हैं, मार्क्ड, स्मॉल, डिलीटेड, इंसर्टेड, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। कैसे करते हैं, सवाल यहाँ पे ये है, और क्यों करते हैं ये भी एक सवाल है। तो सबसे पहले हम जो है वो HTML बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्मेटिंग का प्रैक्टिकल करके देखते हैं, फिर आपको समझ आएगी हाँ हम बोल्ड क्यों यूज़ करते हैं और हम जो है वो ये इनलाइन टैग्स होते हैं ये क्यों यूज़ करते हैं। इनलाइन और ब्लॉक ये दोनों चीज़ें हम समझेंगे। फ़िलहाल जो है वो आपको समझने वाली चीज़ ये है कि हम B क्यों यूज़ करते हैं, I क्यों यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें जब आपको समझ आ जाएगी फिर हम देखेंगे अपना ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये अभी अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं इसको ना पेंडिंग पे कर रहा हूँ। आपको पता ही नहीं है कि इनलाइन क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है। अभी तो हम सिंपल टैग्स पढ़ रहे हैं। टैग्स के बाद मैं आपको बताऊंगा ब्लॉक एलिमेंट्स को क्यों ब्लॉक कहा जाता है और इनलाइन को क्यों इनलाइन कहा जाता है। क्या इनलाइन को ब्लॉक किया जा सकता है या ब्लॉक को इनलाइन किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें अगर मैं अभी आपको बता दूंगा ना आपको इन टैग्स की समझ आएगी ना आपको उसकी समझ आएगी। तो इसलिए मैं ना उसको थोड़ा सा पेंडिंग कर रहा हूँ। जी ठीक है। हाँ जी, अभी अभी नहीं मैं बताऊंगा, अभी मैं आपको बता भी दूंगा अभी टाइम वेस्ट होगा, फ़ायदा कोई भी नहीं होना। तो इसलिए जो है मैं इसको ना पेंडिंग कर रहा हूँ। जी अभी हम आप बताएं बोल्ड टैग क्या होता है, आई टैग क्या होता है, नहीं ना पता। तो फिर पहले हमें ये पता होगा बोल्ड क्या होता है, आई क्या होता है, तो फिर हम जो है वो ब्लॉक और इनलाइन की तरफ जाएंगे ना। फिलहाल हम ये पढ़ते हैं, थोड़ा सा सब्र करें आप। चले देखते हैं इसकी एग्जांपल बोल्ड, आई, स्मॉल टैग कौन कौन से होते हैं। इसको समझने के लिए ना हमें कोड में आना पड़ेगा। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसकी आपको समझ लग गई है। फ़ॉन्ट फैमिली क्या होता है, टेक्स्ट लाइन क्या होता है। अगर यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करते जाएंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और चीज़ों की आपको समझ भी नहीं लगेगी। हम तो 1 बाय 1 चीज़ें को लेके चलते हैं। हमें यहाँ पे एक चाहिए पैराग्राफ P, ठीक है। पैराग्राफ ले लिया, इसके अंदर हमें एक चाहिए कंटेंट। कंटेंट हम कहाँ से उठाएं, हम यहाँ से ये कंटेंट उठा लेते हैं, सिंपल, ठीक है। इसको पेज के अंदर शो करवाने के लिए आप यहाँ से व्यू वर्ड रैप कर सकते हैं। अब मैं कुछ वेबसाइट्स आपने देखी होंगी। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे आके अगर मैं किसी चीज़ पे आपका फोकस, यूज़र का फोकस लाना चाहूँ तो वो कैसे ला सकता है। ये पैराग्राफ है, इसके अंदर
आपने जब आना है, आपने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना ना, रिलायबल एकेडमिक LMS असिस्टेंट्स ये वो, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो है ना VU LMS हैंडलिंग टाइप का ना एक मैं टेक्स्ट ऐड करूँ, जो यूज़र आए फ़ौरन जो है वो VU LMS हैंडलिंग की तरफ जो है ना उसकी नज़र जाए। वो कैसे कर सकते हैं? बोल्ड चीज़ होगी, इटैलिक चीज़ होगी, मार्क चीज़ होगी, फिर आपको ना उसकी समझ आएगी। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो है वो एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ LMS हैंडलिंग का, ठीक है। और मैं इसको बोल्ड भी करना चाह रहा हूँ। अपनी साइट में चलते हैं, जाकर रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखें LMS हैंडलिंग आ रहा। अभी यूज़र जो है वो डायरेक्ट उसकी नज़र LMS हैंडलिंग पे नहीं जा रही। मैं चाहता हूँ यूज़र की जो है वो इंटरेक्शन लाना। तो यूज़र की इंटरेक्शन लाने के लिए मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ। बोल्ड करने के लिए हमारे पास होता है एक टैग B, ठीक है। बी टैग, बी का मतलब होता है बोल्ड। तो इसके अंदर हम ये LMS हैंडलिंग लिखेंगे और रिफ्रेश करेंगे। अब देखें, अब जो भी यूज़र आएगा उसकी नज़र कहाँ पे जा रही है? उसकी नज़र डायरेक्ट LMS हैंडलिंग पे जा रही है। आपने किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है, उसके लिए बी टैग का यूज़ किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हमने बी टैग का इस्तेमाल देख लिया है। कि बाकी चीज़ें आप देखें, बाकी चीज़ें जो है हमारी रिलायबल ये वो चीज़ें वो सिंपल पैराग्राफ की शक्ल में आ रही है। पैराग्राफ के अंदर आपने किसी चीज़ को बोल्ड करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। गुड क्वेश्चन। LMS हैंडलिंग आप H1 के अंदर भी लिख सकते हैं, यही है ना। आप H1 के अंदर जब लिखेंगे, अब देखें, अब यहाँ पे जो है वो कंसेप्ट आएगा ब्लॉक लेवल एलिमेंट का और इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट का, ठीक है। मैं इसको जो है वो LMS हैंडलिंग को कट करता हूँ यहाँ से और मैं B को भी कट करता हूँ। आप कह रहे हैं B की जगह हम H2 क्यों नहीं यूज़ कर सकते, H1 क्यों नहीं यूज़ कर सकते? ये हमने H2 यूज़ कर लिया फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर हमने LMS हैंडलिंग यूज़ कर लिया, ठीक है। आप चाहते हैं कि हमने B क्यों यूज़ किया, यही सवाल है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखें, हमें एक ही लाइन के अंदर LMS हैंडलिंग जो है वो बोल्ड चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो लाइन ब्रेक कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो H1, H2, H3, H4 जितनी भी हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ हैं, डिव वगैरह हैं, ये सारी जो होती है ना वो ब्लॉक लेवल होती हैं। ब्लॉक लेवल का क्या मतलब है? यहाँ पे ब्लॉक का यहाँ पे ये मतलब है कि इसको मैं इंस्पेक्ट करके आपको चेक करवाता हूँ। आप इंस्पेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं, उसकी बाउंड्री चेक कर सकते हैं। अब देखें, ये H1 है, इसकी जो है वो कितनी बाउंड्री है? ये जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। इसके अंदर कंटेंट तो इतना ही है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी कितनी है? ये फुल विड्थ लेता है। जो ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, फुल स्क्रीन पे शो होता है, फुल विड्थ लेता है, चाहे उसके अंदर कंटेंट एक वर्ड का हो, चाहे उसके अंदर कंटेंट जो है वो 2-3 लाइंस का हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो H1 हम यूज़ कर H2 यूज़ कर रहे हैं, वो विड्थ कितने ले रहा है? वो विड्थ 100% ले रहा है। उसको नहीं पता कि मैं P के अंदर यूज़ हो रहा हूँ, मैं P के बाहर यूज़ हो रहा हूँ, P टैग के बाहर यूज़ हो रहा हूँ, या मैं किसी टैग के अंदर यूज़ हो रहा हूँ। उसको इससे कोई कंसर्न नहीं है। उसने अपनी विड्थ लेनी है। उसके आगे जो भी कंटेंट है वो उसको ब्रेक करवा के नीचे ले आएगा। उसके अंदर ये कंटेंट, आगे कंटेंट था, वो उसको ब्रेक करवा के आगे ले गया है, ठीक है। हाँ जी, जो ब्लॉक होते हैं ना, ब्लॉक चीज़ें होती हैं, उसका बेसिकली मकसद यही होता है कि ब्लॉक वो पूरी चीज़ को ब्लॉक कर देता है, पूरी विड्थ ले लेता है अपनी, ठीक है, पूरी जगह अपनी घेरता है, चाहे उसके अंदर थोड़ा डाटा हो, चाहे उसके अंदर बहुत डाटा हो, ठीक है। अब देखें, H2 हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। जो H2 है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स H1 to H6। P टैग भी ब्लॉक है। P टैग कैसे ब्लॉक है? मैं यहाँ पे एक P लेता हूँ, P के अंदर मैं लिखता हूँ ABC, ठीक है। अब देखिएगा, मैं रिफ्रेश करूँगा, ABC के अंदर कंटेंट तो थोड़ा सा है, ठीक है। अब ये रिलायबल ABC के आगे शो होना चाहिए था, क्यों नीचे जा रहा है? क्योंकि P भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। इसलिए जो है वो कंटेंट उसके अंदर
छोटा है लेकिन वो विड्थ अपनी जो है वो पूरी 100% ले रहा है, तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो इनलाइन कौन से हैं? इनलाइन यहाँ पे जो है वो है हमारे पास बी टैग इनलाइन है, LMS हैंडलिंग, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, अब देखें जो इनलाइन होता है ना वो जितने उसके अंदर कंटेंट होता है उतनी ही विड्थ वो लेता है, ठीक है। इसके अंदर LMS हैंडलिंग का कंटेंट था उतने उसने उतनी विड्थ ली, उसको नहीं पता उसके पीछे क्या है उसके आगे क्या है, उसने ना लाइन ब्रेक करवानी है ना उसने जो है वो आगे अपनी प्रॉपर्टी को लेके जाना है, उसकी जो विड्थ जितने उसके अंदर कंटेंट है उतनी ही विड्थ वो लेगा, उससे ज़्यादा वो चीज़ कवर नहीं करेगा। थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है? जो ब्लॉक होता है वो विड्थ 100% लेता है, जो इनलाइन होता है वो जितनी उसके अंदर कंटेंट होगा उतनी विड्थ लेगा, वो लाइन ब्रेक नहीं करेगा। ये आपको MCQs के अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट बताएं और इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट बताएं। अब हम जो भी टैग्स यूज करेंगे ना पैराग्राफ के अंदर वो सारे इनलाइन होंगे, वो लाइन ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें बी है, ठीक। उसके बाद जी हम यहाँ पे एक और लेते हैं स्मॉल टैग भी होता है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं स्मॉल टैग। यहाँ पे आते हैं, अगर रिफ्रेश करते हैं तो स्मॉल टैग यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये जितनी इसके अंदर विड्थ है उतनी ही ले रहा है, जिसका जितना इसके अंदर कंटेंट है ना उतनी विड्थ ले रहा है, वो लाइन ब्रेक नहीं कर रहा। आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं, तो वो लाइन ब्रेक नहीं कर रहा, जितनी उसके अंदर कंटेंट है उतनी ही विड्थ ले रहा है, ठीक है। बुक की तरफ चलते हैं और हम नेक्स्ट है जी आई टैग। ये इटैलिक होता है, एम्फसाइज भी इटैलिक होता है। इटैलिक अगर आपने किसी टेक्स्ट को करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, आप बी की जगह आई लिख दें, ठीक है। आई टैग इटैलिक के लिए यूज़ होता है। ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो वो इटैलिक हो गया LMS हैंडलिंग, ठीक है। और यहाँ पे आप EM भी कर सकते हैं, EM होता है एम्फसाइज टैग, तो रिफ्रेश करते हैं वो भी जो है वो लाइक इटैलिक ही होता है। आई के लिए इटैलिक, एम्फसाइज के लिए EM टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम ही होते हैं। स्मॉल भी हमने देख लिया, टेक्स्ट को स्मॉल करने के लिए मार्क को आप चेक कर सकते हैं खुद, अगर प्रैक्टिकल करना है तो प्रैक्टिकल कर लें। मैं चाहता हूँ LMS हैंडलिंग मार्क हो के आए तो मार्क यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। रिफ्रेश करते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर येलो होके आ जाएगा, ठीक है। और डिलीटेड टेक्स्ट अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की हो तो वो जो है वो ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस जब ऐड करते हैं ओल्ड के ऊपर एक लाइन आ जाती है, उस तरह आप जो है वो यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगा सकते हैं। मैं चाहता हूँ LMS हैंडलिंग पे ही लाइन लगानी, ठीक है। तो मैं इसको कह देता हूँ डेल डिलीटेड, इसको कहते हैं टैग, ठीक है। डेल टैग हमने यहाँ पे लगा दिया और रिफ्रेश करते हैं तो वो उसके टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाएगी। उसके बाद जी नेक्स्ट है हमारा सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को समझने के लिए हमें जो है वो एक आई थिंक वाटर का फार्मूला है उसको देखना पड़ेगा। H2O, वाटर का क्या फार्मूला होता है, मुझे H2O होता है ना। अब हम जो है वो एक H2 टैग लेते हैं हेडिंग, और इसमें मैं कहता हूँ H2O, ठीक है। ब्राउज़र पे चलते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं तो H2O ऐसे आ रहा है। H2O को समझने के लिए अगर हम वाटर फार्मूला यहाँ पे देखते हैं तो H2O इस तरह आ रहा है, ठीक है। ये 2 नीचे आ रहा है, तो 2 नीचे लाने के लिए आई थिंक सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। सबस्क्रिप्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले, द HTML सब एलिमेंट डिफाइंस सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट, ठीक है। सब का यूज़ किया, H2 है, कंट्रोल S के साथ सेव करते हैं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो वो देखें H2 नीचे आ गया O, ठीक है। नीचे किसी भी चीज़ के साथ जो है ना वो नीचे टेक्स्ट लाने के लिए सब का इस्तेमाल किया जाता है। अगर उसकी ऊपर पावर आपने ऐड करनी है तो
सुपरस्क्रिप्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं SUP, ठीक है। इस तरह ये दोनों का एग्जाम्पल यही है। सब टेक्स्ट नीचे शो करवाते हैं, सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट ऊपर शो करवाते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक सो इन्होंने एक गलती की है, ये वाली, यहाँ पे SUP आना चाहिए था, SUP, ठीक है। तो ये आपको MCQ में पूछा जाता है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोटेशंस। कोटेशंस यहाँ पे अगर आपको मैं समझाऊं, कोटेशंस के बारे में पूछा तो नहीं जाएगा, आप देख लें कोटेशन का जो है वो टैग कौन सा होता है। यहाँ पे ब्लैक क्वेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। जी हमने जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देख लिया है ब्लॉक क्वेट का। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम एब्रीवेशन का। ब्लैक क्वेट की समझ आ गई है? गुड। नेक्स्ट चलते हैं HTML एब्रीवेशन, ठीक है। ये आपके MCQ में पूछा जा सकता है, ABBR फॉर एब्रीवेशन, ठीक है। ये ABBR जो है वो टैग किसके लिए यूज होता है? एब्रीवेशन के लिए यूज होता है। एब्रीवेशन क्या है? यहाँ पे एब्रीवेशन वो आप समझ सकते हैं स्टैंड फॉर, ठीक है। किसी भी चीज़ का स्टैंड फॉर आपने अगर यूज़ करना है स्टैंड फॉर के लिए, तो आप एब्रीवेशन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ पे एब्रीवेशन का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या लिखूँ HTML, ठीक है। ब्राउज़र पे चलता हूँ, जाके रिफ्रेश करता हूँ, HTML आ गया। जब आप एब्रीवेशन का टैग यूज़ करेंगे ना, उसके नीचे एक डॉटेड सी लाइन आ जाएगी, बॉर्डर टाइप आ जाएगा। इसका हम यहाँ पे स्टैंड फॉर लिख सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप इस पे होवर करेंगे तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका स्टैंड फॉर आ जाएगा। उसके बाद एड्रेस होता है, अगर आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है उसके लिए आप एड्रेस टैग का यूज़ करते हैं। तो एड्रेस का एक स्टार्टिंग टैग होता है, एक एंडिंग टैग होता है। तो एड्रेस हम यहाँ से ही कॉपी करते हैं, अगर हम खुद भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे ला के हम इसको सिंपल पेस्ट कर देते हैं। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली कोई भी चीज़ नहीं है, इसमें जो है वो सिंपल एड्रेस लिया गया है और एक ये दिया है। उसके बाद उसने BR से लाइन ब्रेक करवाई है, लाइन ब्रेक करवाई है, लाइन ब्रेक करवाई और लाइन ब्रेक करवाई है। ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो ये जो है वो इसके लाइन ब्रेक के बाद लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक, और टेक्स्ट इसका जो है वो इटैलिक टाइप होता है और कुछ नहीं है। उसके बाद साइट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आपको पूछा तो नहीं जाएगा, वह अपना आप देख लें। HTML साइट फॉर वर्क टाइटल, अगर वो पूछ ले किस लिए यूज़ होता है तो आप जो है वो बता सकते हैं वर्क टाइटल के लिए यूज़ होता है। BDO पूछा जाता है, ये होता है जी हमारे पास बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। बाई डायरेक्शनल यहाँ पे अब क्या चीज़ है, जो चीज़ समझाने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ बाई डायरेक्शनल होता क्या है। अब देखें यहाँ पे अगर आप पैराग्राफ पढ़ें, इफ़ योर ब्राउज़र सपोर्ट BDO द टेक्स्ट विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पे आपने ना टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी हो तो BDO का इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्शन मतलब हम इसी को ही कॉपी करते हैं और अपने कोड के अंदर जाके यूज़ करते हैं। मैं चाहता हूँ यार इसके बाद ना एक लाइन सी आए और यहाँ पे जो है हम ये यूज़ करते हैं, द टेक्स्ट विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे उसने डायरेक्शन भी बता दिए। अब देखें, दिस टेक्स्ट विल बी रिटन, पता नहीं आगे क्या है, लेफ्ट टू राइट है, क्या लिखा है, रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। वो अब हमें पता नहीं चल रहा, राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट हो गया। अगर आपने इसको लेफ्ट टू राइट करना है, लेफ्ट टू राइट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेफ्ट टू राइट जो होता है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो आप लेफ्ट टू राइट इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत कम यूज़ किया जाता है। अगर आपने किसी टेक्स्ट का जो है वो डायरेक्शन चेंज करनी हो तो फिर आप जो है वो BDO बाई डायरेक्शनल ओवरराइड का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज जो है ये बहुत कम यूज़ किया जाता है। और आज के लेक्चर में बस इतना ही है।
अगर किसी को किसी चीज़ की ना समझ आई हो वो पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन आपका ये है जी, ब्लॉक और इनलाइन, ठीक है, ये क्या चीज़ें होती हैं। ब्लॉक मैं आपको बेसिकली समझाता हूँ एक सिंपल एग्जांपल के साथ। ब्लॉक जो होती है ना चीज़, वो अपनी पूरी विड्थ हैंडल करती है, पूरी कंटेंट की विड्थ जो है ना वो लेती है। उसके अंदर अगर आप एक और ब्लॉक लेंगे वो लाइन ब्रेक करवा देगा। अगर आप इनलाइन की करते हैं ना बात, तो इनलाइन आप जितना उसके अंदर कंटेंट है उतना ही लेगा। जैसे यहाँ पे इनलाइन है, जितना इसके अंदर कंटेंट है उतने ही विड्थ ले रहा है, जितना इसके अंदर कंटेंट है उतने ही विड्थ ले रहा है। इसके अंदर कंटेंट इतना सा है लेकिन ये विड्थ कितनी ले रहा है, पूरी 100% स्क्रीन की, ठीक है। जब हम जो है CSS करेंगे ना फिर आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। फिलहाल हम HTML के टैग्स कर रहे हैं तो यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4। अगर वो लेक्चर नंबर 4 आपने अभी लेना तो बता सकते हैं, हम अभी स्टार्ट कर देंगे। चले एंड करते हैं, फिर जो है वो दोबारा ज्वाइन होते हैं लेक्चर नंबर 4 के अंदर। अल्लाह हाफिज़। बाकी जो 3-4 स्टूडेंट्स हैं उनको भी ऐड कर लें, उनको भी कह दें आज जो है वो 2-3 लेक्चर्स कवर होंगे, वीकेंड है तो उनको भी ऐड कर सकते हैं आप। चल अल्लाह हाफिज़।